नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल सेंटर। मैं दिनकर राणा हर सुबह की तरह शानदार, जोरदार, ज़बरदस्त आपका स्वागत करता हूं। एग्जाम ओरिएंटेड क्लास में आपका स्वागत है। मैं बहुत सारे मुद्दों पर डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए सबसे पहले आज की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह सुर्खियों से। कल्याणकारी योजनाओं को दूरस्थ आदिवासी गांवों तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू किया। ये अभियान राज्य भर में 8,000 से अधिक गांवों में संचालित किया गया है। सामुदायिक केंद्र सांस्कृतिक उत्सव निमापारा पथा उत्सव 2026 का उद्घाटन ओडिशा राज्य में किया गया है। इस पहल में पारंपरिक ओडियाई लोक कलाएं, युवाओं की भागीदारी, जन जागरूकता अभियान जैसे नुक्कड़ नाटक, पाला और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना शामिल है। अक्टूबर 2026 में आयोजित होने वाली G20 विदेश मंत्रियों की बैठक मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। इस बैठक का मुख्य लक्ष्य दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। डच समझौते से गुजरात के कल्पसर परियोजना को बढ़ावा मिला है। 20 मई भारत और नीदरलैंड के बीच उन्नत जल प्रबंधन और तटीय अवसंरचना प्रौद्योगिकियों पर हाल ही में हुई चर्चाओं के बाद गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजनाओं को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिया गया है। प्रतिष्ठित कैट क्लाइफाइड फ्लाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाली पहली महिला अधिकारी सान्या बन गई हैं। ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। देश का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन संस्थान निफ्टेम बिहार के हाजीपुर वैशाली जिले में स्थापित किया गया है। किस राज्य में? बिहार के अंदर। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की समग्र पदक तालिका में चीन ने टॉप पर रहा है। ये बात भी ध्यान आप रखिएगा। आओ ऐसे करके हमने सुर्खियों पे ध्यान दिया, सुर्खियों में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, जिससे आपको पता लगे कि आज की क्लास में क्या क्या होने वाला है। उस पर ही मुद्दे नज़र में ध्यान रखते हुए इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। आइए, हाल ही में कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांवों तक पहुंचाने के लिए किस राज्य ने जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक परियोजना प्रारंभ की है? बच्चों आओ प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहले क्या होता था आपको मैं बता देता हूँ। जैसे दिल्ली की बात करते हैं, सेंटर की बात करते हैं। पहले तो हम लोग दिल्ली से कोई 1000 किलोमीटर दूर एक गांव है, एक विलेज है, यहाँ तक कोई भी चीज़ें पहुँचना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ऐसा कहते हैं जो अकाउंट तो था नहीं भैया। क्या अकाउंट तो था नहीं? तो अगर कोई मनी 100 रुपये दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है, दिल्ली सरकार दे रही है, तो इस गांव तक पहुँचते पहुँचते वो 10 रुपीज़ हो जाते थे, 20 रुपीज़ रह जाते थे, और जो 80 रुपीज़ थे वो मार्केट में पहले से ही गायब। कोई बीच में कोई ना, बहुत सारे लोग होते ही होते हैं, वो कुछ ना कुछ क्या कर लेते, उनका गबन कर लिया जाता था। अब क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, पहल शुरुआत की है। पहल का नाम है जन भागीदारी, और सबसे दूर और सबसे पहले एक स्कीम चालू की है। जो आदिवासी क्षेत्र हैं, आदिवासी दूर दराज गाँव हैं, उनमें लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों का उपचार करने के लिए, लोगों को हेल्थ से रिलेटेड, लोगों को एजुकेशन से रिलेटेड सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक अभियान शुरू किया। और किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने किया है। किसने किया भैया? छत्तीसगढ़ ने। इस योजना को स्टार बना लो पहले तो, इस क्वेश्चन को आप स्टार बनाओ कि ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। मैंने दिल्ली के बारे में इसलिए बताया, पहले चीज़ें अलग होती थी, तो अभी क्या अलग चीज़ें बदल चुकी हैं। अभी जो ये प्रारंभ किया है, किसने प्रारंभ किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में योजना प्रारंभ की है। तो योजनाओं को आदिवासी गांवों तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर और सबसे पहले अभियान शुरू किया है। ये बात आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, और छत्तीसगढ़ अलग किससे हुआ था? तो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, यानी कि MP से। और यहाँ के जो CM है विष्णुदेव साय है, और राज्यपाल है रमेन डेका। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ई श्रम सारथी ऐप भी लॉन्च किया था। स्टार बनाओ इसके पे। मध्य प्रदेश से रिलेटेड चीजें यहाँ पे आने वाली हैं। मध्य प्रदेश से रिलेटेड सभी चीजों को मैं आपको बताने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ में लगभग 1 सदी बाद काले हिरण की वापसी हुई है। ये ऐसा कहते थे कि ये लुप्त हो गया है। ये क्या हो गया बच्चों? लुप्त हो गया है, लेकिन सडनली इसके प्रूफ मिले, एविडेंस मिले, और ये हमें मिला। ये बात ध्यान रखिएगा। काले हिरण, सलमान खान से पूछ लो काले हिरण के बारे में, वो ज़्यादा बढ़िया बताएगा। छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित कर दिया है। गोधाम योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। गोधाम योजना शुरू की गई है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में।
धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्म की आजादी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। धर्म परिवर्तन लोग कर लेते हैं, जबरन धर्म परिवर्तन बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है भैया, जबरन धर्म परिवर्तन, ठीक है ना। एक बात बताओ, अगर आपको धर्म परिवर्तन करना ही था तो भगवान ने, किसी भी ईश्वर ने, या आप किसी के भगवान ने भी, ठीक है, अदर धर्म के जो भगवान होते हैं उन्होंने भी उसी धर्म में क्यों जन्म दिया? तो ये सोचिएगा, इस बार कन्वर्टेशन करने के लिए दिया नहीं, हमारी सोच सही नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब भगवान की हम पूजा करना स्टार्ट करते हैं ना, हमें लेटेस्ट चाहिए होता है, हम पूजा कर रहे हैं लेटेस्ट, हमें क्या चाहिए होता है, वो मतलब कि रिजल्ट हमें लेटेस्ट चाहिए होता है। जैसे हम एग्जाम देने आते हैं तो एग्जाम जब तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें क्या होता है माइंड में कि आज फॉर्म भरा है, कल से कोचिंग, परसों पेपर, उसके अगले दिन रिजल्ट, डीवी एंड अपन फाइनल सिलेक्शन। नहीं, गवर्नमेंट एग्जाम में भी हमें पेशेंस रखने होते हैं, लगातार तैयारी करनी होती है। उसी तरीके से भगवान की आप पूजा जब कर रहे होते हो तो पहले आप पूजा स्टार्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपके बुरे कर्म नष्ट होना प्रारंभ हो गए हैं। अब आपके कितने पिछले जन्म के कितने कष्ट हैं वो आपको पता होगी भैया। आओ, छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 छत्तीसगढ़ में आयोजन किए जा रहे हैं। अपार आईडी निर्माण छत्तीसगढ़ में सबसे आगे रहा है। हाल ही में समुदाय केंद्रित सांस्कृतिक निमापारा पथ उत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? निमापारा, देखो ये क्यों किया गया, मैं आपको राज्य बताता हूँ, ओडिशा। कहाँ गया अपना, कहाँ गया अपना, ये रहा, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये रहा ओडिशा। आओ अब इसके बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें समझने का प्रयास क्या है बच्चों कि उड़ीसा में, जैसे आज के हम टाइम की बात करते हैं, जैसे मैं हूँ, आप, हम ज़्यादातर सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, अपने जो कल्चरल फेस्टिवल है, कल्चरल जो गेम्स हैं उनको भूलते चले जा रहे हैं सोशल मीडिया गेम आने के कारण, जिसकी वजह से ओडिशा गवर्नमेंट ने क्या किया, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने यहाँ के जो लोकल चीज़ें उनको बढ़ावा देने के लिए ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया कि भैया आप ओडिशा की कल्चर को समझने का प्रयास करें, ओडिशा के बारे में जानें, इन सभी को कार्य किया जा रहा है। तो निमापारा पथा उत्सव 2026 ओडिशा के पुरी जिले में निमापारा किया गया है। ये उत्सव ओडिया लोक कलाएं, युवाओं की भागीदारी, खेल प्रतिनिधि, जन जागरूकता अभियानों और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, ओडिशा, इसका गठन मतलब 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। अब जब राष्ट्रगान बोलते हैं तो उसमें उत्कल नाम आता है। राजधानी भुवनेश्वर है, यहाँ के सीएम मोहन चरण मांझी जी हैं और डॉक्टर हरिबाबू कमोपति कौन है, यहाँ के राज्यपाल। भुवनेश्वर को कहा जाता है टेम्पल सिटी। क्या कहा जाता है? टेम्पल सिटी कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने ओडिशा में भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल उद्घाटन किया है। किस नाम से? भीम मंडली। शायद मैंने कल ही आपको बताया था, कल मॉर्निंग में बताया था आपको इसके बारे में, भीम मंडली के बारे में, ठीक है ना। आओ, डीआरडीओ और आईएफ ने ओडिशा तट पर तारा ग्लाइड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत ने एंटी शिप मिसाइल और NASM-SR सफल परीक्षण ओडिशा में किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने राउरकेला विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। ओडिशा में देश की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत हो चुकी है। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता है और भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना ओडिशा में ही स्टार्ट की गई है। ओडिशा और उत्तराखंड की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस ऑफ कलर से सम्मानित किया गया है। ये यहाँ से आप याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अक्टूबर 2026 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजन किस देश में हो रही है? स्टार बना लो पहले तो। इसमें सभी विदेश मंत्री आएंगे और विशेष चर्चा होगी। विदेश मंत्री आएंगे, सभी के सभी विदेश मंत्री आएंगे और इस पर चर्चा होगी बच्चों। इस पर क्या होगी? चर्चा होगी कि देखिए ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल पॉलिसीज के बारे में, हेल्थ के बारे में, इन सभी मुद्दों पर क्या होगी? चर्चा होगी। और कहाँ ऑर्गेनाइज की जा रही है मीटिंग? तो ये अमेरिका में ऑर्गेनाइज की जा रही है। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा कर दी है। अमेरिका ने एक प्रोजेक्ट चलाया है जिसका नाम है फ्रीडम। अमेरिका की नहीं, एक बार ये सुनो, सिपरी 2025 में सबसे ज़्यादा डिफेंस पर खर्च, रक्षा पर खर्च करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। H1 वीजा पे कार्यक्रम पर क्या लगा दिया है, मतलब H1 वीजा देने से मना कर दिया। अमेरिका के जो बाहर के लोग हैं उनको ये वीजा नहीं दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन आर्केडी ट्रंप स्मारक की योजना अनावरण किया है, ये बात ध्यान रखना। तो एक बार आप पहले तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, कि बार बार बोलना होता है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्वामी विवेकानंद जी की पूरी तरीके से अनावरण प्रतिमा का किया गया और सियाटल में किया गया है। चंद्रमा के निकट भेजे गए आर्टेमिस सेकंड को मानव युक्त मिशन को अमेरिका के नासा ने भेजा। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। भारत और नीदरलैंड ने किस राज्य की कल्पसर परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए समझौता किया है? कल्पसर जो परियोजना है वो जल से रिलेटेड है और जल से रिलेटेड है, जल के लिए उपलब्धि कराने के लिए इन्होंने नीदरलैंड या डच के साथ क्या किया? समझौता किया है। किसने किया है? भारत और नीदरलैंड ने समझौता किया। किस राज्य में चल रही है? गुजरात राज्य में ये चल रही है। आओ बात करते हैं, ठीक है ना। पीएम मोदी अभी 5 देशों की यात्रा पे गए, यूएई, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। पीएम रॉब जेटन है, ये बात ध्यान रखना। नीदरलैंड जल प्रबंधन से सिस्टम है, वहाँ पे अच्छा सिस्टम है, उसी को चीज़ें ये की जा रही है। और कहाँ पे की जा रही है? गुजरात में की जा रही है, ये बात ध्यान रखना। कल्पसर परियोजना कहाँ पे? गुजरात में, और इसीलिए इनकी सहायता मांगी गई है, नीदरलैंड की सहायता मांगी गई है, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, थोड़ी ये चीज़ें भी आप याद रख लेना। आइए, हाल ही में कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो पहली महिला अधिकारी बनी है सान्या। कौन बनी है? सान्या। ये बात ध्यान रखिएगा। आओ और डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं सान्या, जिन्होंने प्रतिष्ठित कैट ई क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का दर्जा हासिल किया है। UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ विजय को नियुक्त किया गया। स्टार बना लो इस पर भी सौरभ विजय जी के लिए। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य जो फ्रेडरिक सोयेज को नियुक्त किया गया है। जियो प्लेटफॉर्म के नए नवेले प्रबंधक कौन है? आकाश अंबानी को नियुक्त किया गया है। जियो प्लेटफॉर्म के नए प्रबंधक यानी MD किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया है आकाश अंबानी जी को, यानी मुकेश अंबानी जी के बड़े बेटे को। दक्षिण एशिया भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष सहदेव यादव जी को नियुक्त किया गया है। CBI के नए निर्वाचित पुनर्नियुक्त प्रवीण सूद जी को पुनर्नियुक्त कर दिया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष प्रबंधक कौन है? अशोक कुमार पांडा जी हैं। प्रशांत पिसे को ओमान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। हाल ही में ई स्पोर्ट विश्व कप 2026 में जगह पक्की करने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर चेस के मास्टर कौन बने गए हैं? अरविंद चिदम्बरम बन गए। कौन बन गए? अरविंद चिदम्बरम ने ये पार्टिसिपेट किया है, ये बात ध्यान रखना। और ये कहाँ पे हुआ था? ये रियाद में हुआ है ये, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। फर्स्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर क्वालिफाई किए हैं अरविंद चिदम्बरम, पहले हैं, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। 95 की ग्रैंड मास्टर है श्यामक, फिर मयंक हैं, फिर भार्गव है, फिर आर्यन है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। विश्वनाथन भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे, ठीक है। इसके बाद ईशान खट्टर आए, पीपा फिल्म बनी इन पर, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। भारत का तीसरा निपटेम कहाँ स्थापित किया गया? भारत का तीसरा निपटेम कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया वैशाली बिहार के अंदर। कहाँ पे नियुक्त किया गया है? ये बिहार में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब बिहार के नए CM भी चुने गए हैं, सम्राट चौधरी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेपटेम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट हाजीपुर वैशाली में बिहार के अंदर चुना गया। CM है यहाँ के सम्राट चौधरी। किसान, इसमें क्या होगा? फार्मर के लिए वैल्यू एडिशन होगा, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी और टमाटर चटनी सॉस बेहतर बाजार तक पहुँच हो पाएगी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। और बिहार में तीसरा फिर निपटेम बनने वाला है, क्लियर है। हाजीपुर में स्थापित होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप, ये अपन बात कर चुके हैं। लगभग 100 एकड़ भूमि का हस्तांतरण होगा ये, ठीक है ना। बिहार का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को हुआ था और बंगाल से अलग होता है। हाल ही में भारत में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में किसने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो हाल ही में रेसलिंग में भारोत्तोलन में या वेट लिफ्टिंग में चैंपियनशिप में हाईएस्ट पदक किसने जीते हैं? तो ये चाइना ने जीते हैं। किसने जीते हैं? चाइना ने हाईएस्ट पदक जीते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। होस्ट गांधीनगर गुजरात में किया जा रहा था। महात्मा मंदिर सेंटर है इसका। भारत की रैंक रही है 11 और फर्स्ट रैंक पर कौन रहा है? वो चाइना, ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। ऐसे करके आप सारी चीज़ें याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।